दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे एक फ्रेंड की मछलियाँ आने वाली थी। पार्ट 1 में मैंने आपको पॉन्ड प्रिपरेशन और वाटर प्रिपरेशन के कुछ तरीके बताए थे। आज मैं आपको पंगशियस फ़िश की अनलोडिंग, सीड स्टॉकिंग, सैनिटाइजेशन, मछली के बच्चे की काउंटिंग कैसे करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बताने वाला हूँ कि मछली के बच्चे लेते वक्त हमें कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, कैसे चीटिंग करके हमसे ज़्यादा पैसे ले लिए जाते हैं और हमें कम फ़िश दे देते हैं। हम सोचते हैं कि हमने 1 लाख फ़िश डाली है, पर वो 5 से 10 हज़ार कम ही होती है। इसके अलावा हमें वज़न में भी लूट लिया जाता है ताकि हमें ज़्यादा पैसे देने पड़े। तो देखते रहिए। मेरा नाम है शोएब शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मछली की गाड़ी आ चुकी है। आने के बाद हम लोगों ने गाड़ी के ऊपर चढ़ के सबसे पहले मछली चेक किए और पानी भी चेक किया। पानी बिल्कुल साफ़ था, पर बहुत चिकना लग रहा था। ऐसा क्यों था, आपको आगे बताने वाला हूँ। तो हम लोग ने ड्राइवर से पानी फ़िल्टर करने को कहा। वो नहीं मान रहा था, कहने लगा कि आधा घंटा पहले ही उसने पानी चेंज किया है, पर हम लोग भी नहीं माने। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो ग्रीन पाइप है, हम लोग इस ग्रीन पाइप से नया पानी भर रहे हैं और ये वाले पाइप से हम लोग गाड़ी का पानी बाहर निकाल रहे हैं। पानी चेंज करने के बाद भी उसमें इतनी चिकनाहट थी कि आप अभी खुद थोड़ी देर में देखोगे। पंगस मछली चिकनी होती है, उसकी स्किन पर थोड़ा स्टिकी सब्सटेंस होता है, पर इतना ज़्यादा नहीं होता। ये लोग कुछ डाल देते हैं जिसकी वजह से फ़िश का वेट बढ़ जाता है। पानी फ़िल्टर करने के बाद हम लोगों ने काउंटिंग स्टार्ट किए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि काउंटिंग नहीं करते और कुछ लोग तो ठीक से वेट भी नहीं करते। उन्हें पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली कितनी फ़िश है उनके पास और उसका टोटल बॉडी वेट कितना है। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी छोटी फ़िश को कैसे काउंट करें। आज मैं फ़िश को काउंट करने का सही तरीका बताने वाला हूँ। पहले हमने आधा किलो फ़िश को वेट किया, फिर उस आधा किलो में कितनी फ़िश हुई उसकी काउंटिंग की गई। एक बार स्टार्ट में किए, फिर उसके बाद बीच में एक बार और किए और उसके बाद फिर से एक बार 1 किलो काउंट करके हम लोगों ने फिर से उसकी काउंटिंग की है। ऐसा बीच बीच में 3 बार अलग अलग काउंटिंग करके जो बीच का एवरेज होता है, समझो किलो में उतनी फ़िश है। जैसे कि मान लो एक बार किलो में 490 आया, एक बार 510 आया और एक बार 500 आया, तो हम समझ सकते हैं कि हमें 500 यानी कि 500 लाइन का बच्चा मिला है। यहाँ पर हमें 500 लाइन की पंगास का बच्चा 2 रुपये 10 पैसे में मिला है। हमने 1.5 लाख सीड्स मंगवाए थे, पर सिर्फ 1,10,000 ही आया। वो तो अच्छा हुआ कि हमने अच्छे से काउंटिंग किए और जितनी फ़िश मिली उसी का पैसा दिया। पर काउंटिंग और वेट नहीं करते तो पूरे 1.5 लाख फ़िश का पैसा देना पड़ता, यानी कि हमारे लगभग 84,000 एक्स्ट्रा चले जाते। काउंटिंग करने से पैसे भी बच गए और हमारे पास कितना टोटल बायोमास है वो भी पता चल गया। टोटल बायोमास पता होगा तो ही तो हम ठीक से उसे खाना खिला सकेंगे। और मेन बात तो ये है कि अगर हमें पता ही नहीं चलता कि 40,000 बच्चे कम है, तो हार्वेस्टिंग के वक्त भी तो हम 40,000 बच्चे एक्स्ट्रा सोच रहे होते। 40,000 बच्चे अगर 500 ग्राम के भी करते तो 500 ग्राम के हिसाब से 20 टन माल हम एक्स्ट्रा सोच रहे होते। हम तो सोच में पड़ जाते कि मछली कहाँ गई, इतना माल कम कैसे हो गया। तो इसलिए हर वक्त पता होना चाहिए कि अपने पास कितना टोटल बायोमास है और कितनी मछलियाँ हैं। वेट करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे टब में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें से पानी नहीं निकल सकता। ऐसे किसी कैरेट में करना चाहिए ताकि उसमें से पानी निकल जाए और सिर्फ मछली का ही वज़न हो। जब मछलियाँ निकाली गई तो देखिए इसमें से ये स्टिकी सब्सटेंस कितना निकलते ही जा रहा है। पानी फ़िल्टर करने के बाद भी वो निकलते ही जा रहा है। आधी अनलोडिंग हो चुकी थी, फिर भी वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर देखो हम लोगों ने क्या किया। हमने 5 किलो 200 ग्राम फ़िश लिए, वेट करने के बाद उसको धोए, दूसरे पानी में डाल के उसको धोए। धोने के बाद जब फिर से उसे वज़न किए तो उसका वेट 4 किलो 900 ग्राम हो गया। कितना हुआ? 5,200 ही डालो। कितना हुआ? 5,200 हुआ? डाल दे कोई। हाँ। कितना है? 5,200 5,200 5,190 था। ध्यान दे तू, डाल कर दो। डाल दे कोई।
बोल जाली ला, जाली ले, बोल, जाली ले। हाँ बेटा। भाई इस पे बहुत वायर है। हाँ क्या? हाँ एक नजर देख लो। ठीक है, हाँ देख लिया था, पहले ही देखा था। ए डिब्बा दे दे। जाता। बाद में समझूंगा। अभी नहीं रखूंगा। तुम्हारे इधर है? हाँ तोला तोला हिला, ए तोला हला। तोला से ऊपर उठा, तुम पकड़ के रखो, तुम पकड़ के रखो। चलो तोलो। उमर नीने। चलो तोलो ये। अभी। चलो तोलो। डराओ ना। वाह। इतना होने के बाद भी इतना निकल रहा है। चलो तोलो तोलो। तोल तोल। छोटे तू साइड हो जाना। अमर है उसमें काम ईमानदारी से कर। अमर कितना है? 4,900 4,900 300 ग्राम का 4,900 चोरी आ रहा है। देख तुम्हारे सामने ही। चल दा 300 ग्राम कम हो गया ना। उसमें से मतलब 300 ग्राम वो चिकनाहट थी। 500 लाइन की फ़िश के हिसाब से 300 ग्राम में 150 फिशेस होती है। यानी हर एक कांटे पर उन लोगों ने 150 फिशेस का चूना लगा दिया। अब लोग पूछेंगे कि कांटा क्या होता है। एक बार वज़न किया तो उसे एक कांटा बोलते हैं, 2 बार वज़न किया तो 2 कांटा कहते हैं। ऐसे 49 कांटे हुए, यानी कि 49 बार वज़न हुआ 5-5 किलो का। एक कांटे पर 150 मछली कम थी, यानी कि 49 कांटे पे 7,350 मछलियाँ कम दी गई। अरे भाई पूरा वो आ रहा, फेस बहुत आ रहा, आधा किलो से ऊपर फेस आ रहा, आधा किलो से ऊपर आ रहा। बीच में तोल के उसे वो मतलब फिर बहुत फेस आ रहा है। ये इधर तोलेंगे तो 5 किलो में 4 किलो भी नहीं बैठ रहा। जाने में तो साफ करो उसको। साफ करने को चल दे दे, बोले बेटा। हाँ बोल। इसको छोड़ दो पहले, इसको साफ करो। लेके मत जा, साफ कर। अमर चला बेटा अभी कहाँ लेके जा रहे भाई? इधर ही करो ना, हाँ इधर ही करे। इधर आओ। हाँ इधर नहीं इसमें नहीं होगा डॉक्टर साहब, इसमें नहीं होगा, उधर करो। अरे बोरिंग का पाइप ले लो ना वहाँ से। बंद किए ना। बंद किए। डॉक्टर साहब गिरना नहीं। डॉक्टर साहब ये बेटा तू आगे जा और डॉक्टर साहब को पकड़। नहीं चलो यार, रात दिन का काम है। चलो वो जाला खोल। खाली गिरेंगे। अरे भाई ज्यादा पानी है, खाना पकड़ने आएगी। पानी दो इसमें। चलिए क्या सिगरेट क्या है? सिगरेट दो। अभी 15 काटा, 5 का 15 काटा। अभी जब लेगा ना तुम मेरे को पहले बोल, मैं वीडियो बनाऊंगा। ये रुक ये कितने का लिए? देखो पानी निकाल दिया ना, उसके बाद कितना डालना बता। देखिए आपने ये भाई ये देख अब तू चल बस जा डाल तू। तुम्हारे को पेड़ गया तो बाहर निकलो। इसको लो कितना हुआ? पहले कितना था? 5,200 ना। नहीं इसको ऐसा ही तो, ऐसी तोल नहीं काटेंगे। थोड़ा साइड हो। अरे नहीं इसके कैरेट के साथ करूं। हाँ जैसा पहले किया था वैसे ही करो भाई। कैरेट के साथ ही था ना। ए भाई साइड जाओ, साइड हो। मैं आऊं उधर हो जाओ। पानी तो उनके पैर में पेड़ गया, बाहर निकालो पानी में। देख ले भाई। अभी डालो। चलो डालो। डालो। पहले कितना? 5,200 था ना। कितना हुआ?
4,900 4,900 4,900 हाँ 4,900 मतलब समझो कितना 300 ग्राम फिर कम हो गया 300 ग्राम बोले तो 150 मछली हो गई है ना 150 भी ना 150 मछली का कम हो गया समझो। एक और बात आपको बता दूं कि बहुत से लोग 20 या 25 किलो के ऊपर का काटा करते हैं। छोटे बच्चे में इतना बड़ा काटा नहीं करना चाहिए वरना उनमें से बच्चे जो नीचे होते हैं वो दब के मर जाएंगे। दूसरी एक और चीटिंग देखिए, इस मछली के पेट को देखो, कितना खाना खाई है इसने, खा खा के इसका पेट फूक गया है। सभी मछलियों के पेट ऐसे ही थे। जब वो लोग कोलकाता से फ़िश भेजते हैं तो उसको एक दिन भूखा रखना पड़ता है, फिर उसके बाद मछली रास्ते में 3 से 4 दिन और भूखी रहती है। फार्म पर डिलीवरी देने से कुछ घंटे पहले वो लोग ऐसा खिला देते हैं ताकि मछली का वज़न और भी बढ़ जाए। ऐसे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे के लिए वो लोग हमारी फ़िशेस को खतरे में डाल देते हैं क्योंकि सफ़र में मछलियों को खिलाना नहीं चाहिए। जब हम मछलियों को अपने तालाब में डालते हैं तो पहले दिन उसे कुछ नहीं खिलाना चाहिए, दूसरे दिन थोड़ा सा खिलाना चाहिए। अजीम भाई उसका पेट फाड़ के ऑपरेशन कर रहे हैं ये देखने के लिए कि उसके पेट में क्या है और क्या खिलाया है इन लोगों ने। कुछ लोग नहीं देख सकेंगे इसलिए पूरा दिखाना मुनासिब नहीं है। मछली को पानी में डालने से पहले उसे सैनिटाइज़ करना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने पीपी यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ किया है। छोटे बच्चों के लिए पोटेशियम परमैंगनेट ज़्यादा यूज़ करना भी ठीक नहीं होता, इसलिए बहुत लाइट डोज देना चाहिए। पूरे 1,10,000 बच्चे हमने इसी तालाब में डाले हैं। बच्चे अभी छोटे हैं तो ये तालाब 1,10,000 बच्चों के लिए काफ़ी है। जब मछली बड़ी हो जाएगी तो सॉर्टिंग करके उनको अलग कर दिया जाएगा और बड़े तालाब में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बताने के लिए तो और भी बहुत कुछ है पर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। एक आखिरी बात बता दूं आपको कि मैं मछली के बच्चे दिलाने में कोई हेल्प नहीं करता क्योंकि ये लोग ऐसे ही चीटिंग करते हैं। ये तो अभी सिर्फ 2-3 तरीके बताए हैं मैंने, ऐसे उन लोगों के पास बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं। थैंक यू।